जय हिंद। आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड जो 12th का एग्जाम होने वाला है 2024 में आर्ट्स का बैच लेकर के आए हैं और इसमें लगभग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें लगभग है ना 400 प्लस के आसपास में है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम लोग है ना आएंगे। ठीक है, और इस बैच का ही नाम रखा गया है आर्ट्स का अस्पताल। इससे बाहर आपको क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में जा ही नहीं सकती है ना, इससे बाहर क्वेश्चन आपको है ना पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, है ना। और आज जाकर पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 होने वाला है ना। पॉलिटिकल साइंस का कौन पार्ट चलेगा दोस्तों? है ना, पार्ट 2 चलेगा, है ना। तो इसे देखना ना भूलें, है ना। एक बार एग्जाम में है ना जरूर देख करके जाए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिख पा रहा आप लोग के? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में 9। इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना 8। इसके पहले जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उस समय 14 राज्य, है ना, उस समय राज्यों की संख्या कितना था? 14 था। और जाकर के केंद्र शासित प्रदेश जो थे उस समय 6 थे। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और जाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग दोस्तों। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ? अंगीकृत मतलब बन करके तैयार, अंगीकृत मतलब बन करके तैयार, है ना। किस वर्ष हुआ? है तो ऑप्शन ए में 1948, ऑप्शन बी में 1949, ऑप्शन सी में जाकर के 1950 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जाकर के 1949 होगा। 1949 में जाकर के भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा दोस्तों, वो जाकर के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें अगर बात करें कि कुल मिलाकर के जिसका जो सत्र बुलाया गया था, सत्र हुआ था दोस्तों, वो जाकर के 11 सत्र हुए थे, है ना। सत्र कितने हुए थे दोस्तों? 11 सत्र हुए थे। फिर अगर बात करें 1950 ईस्वी में, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीका से क्या किया गया? लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 के संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया। और अगर 1948 की बात करें तो 1948 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार सतारा को हड़पा था। हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत पहली बार किस प्रदेश को हड़पा गया था? तो सतारा को, जो महाराष्ट्र में है ना। लेकिन 1949 में अगर बात करें तो जाकर के पंजाब को हड़पा गया था, है ना। 1949 में किसको हड़पा गया था? पंजाब को हड़पा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिख पा रही है? चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है 3 नंबर में कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? है ना? तो देखेंगे ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में के मुंशी, ऑप्शन सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में अबुल कलाम आजाद। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, राइट आंसर होने वाला है वो जा करके अबुल कलाम आजाद, है ना। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत के पहले कौन थे दोस्तों? कानून मंत्री कौन? भीमराव अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात किया जाए तो राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों वो जाकर के भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। और बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। कौन? है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखें अबुल कलाम आजाद आजादी के पहले सबसे लंबे समय तक के कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त है। और अगर और भी बात करें कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आजादी के पहले, है ना, वो रह चुके हैं। और कौन रह चुके हैं? अबुल कलाम आजाद रह चुके हैं। और आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक के कांग्रेस के अध्यक्ष जो रह चुके हैं वो सोनिया गांधी रह चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। आप नोट बना करके, है ना, लिखते जाइएगा क्वेश्चन, है ना। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको, है ना, नहीं आएगी, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नहीं है? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में, है ना, जाकर मणिपुर, ऑप्शन सी में दिल्ली, है ना, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दिल्ली। दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली क्या? केंद्र शासित प्रदेश। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के पहले जो राजधानी था वो जाकर कोलकाता था, और कोलकाता से जाकर 1911 ईस्वी में, है ना, स्थानांतरण करके, है ना, भारत की राजधानी को, है ना, कहां बना दिया गया दोस्तों? है ना, दिल्ली बना दिया गया, है ना। भारत की राजधानी कहां बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया। अगर और बात करें कि असम राज्य कब बना? असम, है ना, असम राज्य कब बना? तो जाकर के 26 जनवरी 1950 ईस्वी को असम राज्य का गठन किया गया। और असम की जो राजधानी है वो जाकर दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है ना। और असम के सबसे बड़े शहर की अगर बात किया जाए ना तो गुवाहाटी है। असम के सबसे बड़े शहर की बात किया जाए तो गुवाहाटी है ना। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य है ना। और 7 राज्य को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? ऑप्शन देगा आपको सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। ये भी बात आपको समझना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर राज्य कब बना? तो मणिपुर जो राज्य बना वो जाकर के 21 जनवरी है ना 1972 ईस्वी को। मणिपुर राज्य कब बना? 21 जनवरी 1932 ईस्वी को, 1972 ईस्वी को। और आपको कमेंट करके बताना है कि मणिपुर का राजधानी कहाँ है ना। कमेंट करके बताइएगा कि मणिपुर का राजधानी कहाँ है। और एक क्वेश्चन इंटर में आपको पूछेगा, राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन रहेगा, ये कंफर्म है, इसलिए राज्य राजधानी कंप्लीट करके आप जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखें, भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई?
भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में जाकर के है ना जवाहरलाल नेहरू। है ना, तो विविधता में जो एकता की जो बात किए वो जाकर कौन किए? है ना जवाहरलाल नेहरू ने बात किए। कौन किए? जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी से देखा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। है ना, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। है ना, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर है ना 1869 को कहा हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 गए वकालत के पास जाकर के है ना केस लड़ने के लिए अब्दुल्लाह नामक व्यापारी के, और वहां से लौटे जाकर के पूर्ण रूप से लौट गए वो जाकर के 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, और उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जो सत्याग्रह किए थे वो जाकर के चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह है। उसके बाद जाकर के 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। इस सभी आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर अगर देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और जाकर के बिहार के हर छपरा जिला के जीरादेई गांव में इनका क्या हुआ था दोस्तों? है ना जन्म हुआ था। है ना जन्म हुआ था और जाकर के अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत थे। है ना अंतरिम सरकार में है ना कौन मंत्रालय था इनके पास? कृषि मंत्रालय। और जाकर के अगर और बात करें राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और जाकर के 11 दिसंबर 1946 को, तब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। और जाकर 9 दिसंबर की जब बैठक हुई थी तो उस समय जाकर के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया। लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जाकर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और बात करें सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष 1938 ईस्वी बने थे हरिपुरा अधिवेशन में। लेकिन दूसरी बार जो अध्यक्ष बने 1939 में बने, लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने का मुख्य कारण थे कि महात्मा गांधी की ओर से जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे और चुनाव में कहा हो गए, हार गए। और जाकर के सुभाष चंद्र बोस को ऐसा ही नहीं लगा, जिसकी वजह से वो कहे कि नहीं हम इस पद से क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं। 1939 में इस्तीफा दिए थे। एक वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि 1939 ईस्वी में इन्होंने जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और अगर बात करें है ना जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, है ना। एक क्वेश्चन क्या ध्यान रखना दोस्तों, है ना एक क्वेश्चन आपको है ना ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू से। और क्वेश्चन आपका जो होगा उद्देश्य का प्रस्ताव कौन पेश किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। और ये जो उद्देश्य का प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये जाकर के उद्देश्य का प्रस्ताव जो पारित हुआ जाकर पास हुआ 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और आपको पता होना चाहिए कि 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है ना। तो इस बात से भी ध्यान रखिएगा कि जिस दिन उद्घाटन समारोह है उस दिन जाकर के उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष है ना गोविंद वल्लभ पंत,
ऑप्शन ए में, बी में जाकर के एम पन्नीकर, सी में जाकर के पंडित है ना हृदय नाथ कुंजरू, और डी में फजल अली है ना न्यायमूर्ति फजल अली आयोग अली है ना जाकर के राइट आंसर होगा जाकर न्यायमूर्ति फजल अली। जाकर के अगर बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो जाकर के 1953 में हुआ था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट जब पर पेश किया गया उनके द्वारा, किनके द्वारा, तो जाकर के है ना न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा, तो 1955 में पेश किया गया है ना। कब पेश किया गया? 1955 में पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, 1955 में पेश किया गया। लेकिन यहां पर देखेंगे कि जाकर के राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। किसी को पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन 3 सदस्य है, इनमें से कौन नहीं है, इस प्रकार पूछा जा सकता है ना। तो 3 सदस्य कौन कौन थे ध्यान रखिएगा। पंडित हृदय नाथ कुंजरू पहला, के एम पानिकर दूसरा, और जाकर के न्यायमूर्ति फजल अली, और फजल अली का थे अध्यक्ष थे। लेकिन अगर बात करें गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो जाकर के है ना उत्तर प्रदेश के पहला चीफ मिनिस्टर है ना, जाकर के गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहला चीफ मिनिस्टर, जिसे बिहार के पहला चीफ मिनिस्टर है ना, आपको पता होना चाहिए है ना, श्री कृष्ण सिंह है ना, बिहार के पहला दलित चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री हैं, बिहार के पहला महिला चीफ मिनिस्टर श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में डॉक्टर राधा कृष्णन, डी में इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी हम बता करके गए है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इसको भी नहीं छोड़ेंगे, भीमराव अम्बेडकर को कुछ ना कुछ जरूर बोल के जाएंगे। और आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे है ना, और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उन्हीं का क्या थे? अध्यक्ष थे, जो संविधान का प्रारूप जिनके द्वारा तैयार किया गया। लेकिन ये बात नहीं बताएंगे कि ये आखिर कहां से चुनाव हारे लाने के लिए छोड़ दिए, क्योंकि वो क्षेत्र पाकिस्तान में चल गया, फिर वहां से न निर्वाचित होकर के भारत के दूसरे क्षेत्रों से, रियासतों से जाकर निर्वाचित हुए थे। अगर आपको बताना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो अगला बार आएगा तो हम भी बताने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए है ना डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, तो डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति है ना, और 2 कार्यकाल तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है ना, यही बात पता होना चाहिए। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी है ना, बोलेगा कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन रहे हैं है ना, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। लेकिन ये भी बात एक समझ कि भारत में पहली बार भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर एस राधा कृष्णन को दिया गया था। उसमें 3 लोग को दिया गया था, जिसमें सबसे पहली बार डॉक्टर एस राधा कृष्णन को दिया गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। और भारत रत्न 1954 में दिया गया था, पहली बार जो देने की शुरुआत किया गया था 1954 में किया गया था। लेकिन यही बात पता होनी चाहिए कि 1978 ईस्वी में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। लेकिन जब चालू हुआ था तब ये आपको बताना है। और जब चालू हुआ तो क्या हमारे देश के लोग को दिया गया या कोई विदेशी को दिया गया है ना, ये बात को आपको बताना है। ठीक है, नहीं देखिए संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए में अंग्रेजी, बी में हिंदी, सी में उर्दू, और डी में हिंदुस्तानी कोई भाषा नहीं है। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा है ना। इसका राइट आंसर होगा हिंदी है ना। जाकर के संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? वो हिंदी है। और हम लोग 14 सितंबर को दिन है ना, ये बात ध्यान रखना है, 14 सितंबर के दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं है ना। और बिहार के प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ये बात समझना है।
ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए भारत में एक मैकाले आयोग का गठन हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक मैकाले आयोग का गठन हुआ था। और अंग्रेजी जो शिक्षा जो है वो लिखी जाती है, और किस अंग्रेजी भाषा जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में हिंदी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और उर्दू लिखी जाती है किस लिपि में, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि वो सब उतना जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है वो किस राज्य का अंग है? आप ध्यान दे करके एकदम शांति से मोबाइल सुनिएगा, सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, है ना। 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, है ना, पूरा प्रश्न का हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, है ना, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ना ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक और डी में जाकर के गुजरात। सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का अंग है ना। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करते थे, लेकिन 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य बन गए भाषा के आधार पर, है ना। भाषा के आधार पर 2 अलग अलग राज्य बन गए, है ना। गुजरात जो बना वो गुजराती भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र जो बना वो मराठी भाषा के आधार पर। ध्यान देना हो इस बात को। 1960 में, लेकिन 1 मई कब बने थे? 1 मई। लेकिन 1 मई के एक दिवस बनाया जाता है, वो कौन दिवस है आपको? मजदूर दिवस। 1 मई को कौन दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, है ना, कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संघीय, है ना, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में दोहरी नागरिकता, है ना, ऑप्शन बी में शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, और ऑप्शन डी में जाकर के, है ना, संविधान की सर्वोच्चता। इसका राइट आंसर होगा जाकर के दोहरी नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता का वर्णन नहीं है, लेकिन, है ना, 2019 के पहले दोहरी नागरिकता का वर्णन था, लेकिन भारत के सभी राज्य में नहीं था, सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर को जाकर के 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। और दोहरी नागरिकता ने भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता, और नागरिकता जो लिया गया है एकहरी, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? केंद्र के, ऑप्शन बी में राज्य के, ऑप्शन सी में जिला के, इनमें से कोई के नहीं। राइट आंसर आपको केंद्र का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, है ना, पूना पैक्ट संबंधित था, है ना। तो पूना पैक्ट दलितों वर्ग से, हिंदू मुस्लिम से, है ना, संवैधानिक विकास से और शैक्षणिक सुधार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, दलित वर्ग से। ये पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और जाकर के किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता 1916 में, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता 1916 में लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री के जो नियुक्ति करता है दोस्तों वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, है। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति कोलिजियम पद्धति से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति तत्व है? किस भाग में राज्य के नीति तत्व है? जाकर के भाग 4 में है। भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लाए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लाए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 5 में, है ना, केंद्र, है ना, क्या है? संघ शासित प्रदेश, नहीं सॉरी, है ना, केंद्र, है ना, संघ का संविधान है, जाकर भाग 5 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 नंबर, भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? तो जाकर के 1688 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। कोलकाता हुगली नदी किनारे है, पटना गंगा नदी किनारे है, ये बात को ध्यान रखना है आपको, है ना। और मुंबई में एक स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, है ना। उसके बाद देखेंगे, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच
विधायी संबंधों का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जाकर के अनुच्छेद 245 से 255। बाकी लोग को ध्यान नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना। 352 में जाकर के राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल का वर्णन है जाकर के, आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 356 में जाकर के आपको वर्णन है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। और जाकर के अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। ये तीन में से एक क्वेश्चन आएगा, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल का वर्णन, तीन में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 2 और 3 में देख लीजिएगा। संविधान का बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय के साथ, व्यय के साथ, आय व्यय के साथ, इनमें से कोई नहीं तो दोनों के साथ, आय और व्यय दोनों के साथ जाकर के बजट का संबंध है। जाकर के बजट जो है जाकर के संविधान में बजट का वर्णन नहीं दिया गया, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 112 में है। और बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है चमड़ा के थैला, चमड़ा के थैला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन बी सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें इसका कोई सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके, कमेंट करके 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। नहीं देखेंगे। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए में महात्मा गांधी, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार पटेल। राइट आंसर सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा के नाम से जाने जाते हैं और ये जाकर के महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा के नाम से जाने जाते हैं। और कौन किनका उपाधि दिया गया था ये सब आप लोग है ना देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग 20 नंबर। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है ना। 29वां जो राज्य है जाकर के 29वां राज्य है वो जाकर तेलंगाना है। 2 जून 2014 को उसका गठन किया गया, 29 राज्य हो गया था। लेकिन फिर 2019 में जाकर के एक जम्मू कश्मीर राज्य कम गया और फिर से जाकर के कितना राज्य हो गया? 28 राज्य हो गया। ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में देखने को मिलता है? तो जाकर के है ना कहां देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में। कहां देखने को मिलता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? ये बतलाए थे आपको। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। नहीं देखेंगे निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन है कि जाकर के मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार जो है वो 14 से लेकर के 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 है। और जाकर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये जाकर के आपको पता होना चाहिए 25 से लेकर के 28 है, 25 से लेकर के 28 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 24 नंबर। कानून का समान संरक्षण शब्दावली है ना, कानून का समान संरक्षण शब्दावली है ना कहां से लाया गया है? तो आपको ऑप्शन ए में है ना अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में कनाडा और डी में है ना ऑस्ट्रेलिया। है ना आप देखिएगा इसको है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। नहीं देखेंगे विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। पंचायत का कोई सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच वगैरह जो भी है 21 वर्ष। और उसके बाद जाकर के लोकसभा है ना विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और वोट देने के लिए 18 वर्ष। वोट देने के लिए कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है जाकर के है ना संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। और 30 जनवरी को जो मनाया जाता है वो जाकर के महात्मा गांधी के देहांत
है ना, इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को किया गया, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो नगर निगम के मेयर का जो चुनाव करेगा वो कौन करेगा दोस्तों? जनता करेगा। कौन करेगा? जनता। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया का प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना को पाकिस्तान का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, जिन्ना को पाकिस्तान का जन्मदाता बोला जाता है। गांधी जी के बारे में बताए हैं, और नेहरू जी के बारे में बताए किए हैं, और पटेल लौह पुरुष के नाम से बारदौली सत्याग्रह में और बारदौली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा जाकर के इन्हें सरदार को उपाधि दिया गया था। नहीं देखेंगे, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो मतदाता होने के लिए 18 वर्ष, तो मतदाता होने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नहीं देखेंगे, है ना। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? है ना, तो जो योजना है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, है ना, कैबिनेट मिशन योजना। कृषि मिशन 1942, है ना, राइट आंसर कहा जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। और बैबल योजना 1945, शिमला सम्मेलन के तहत एक शिमला सम्मेलन हुआ था, एक शिमला समझौता हुआ था, और जाकर के, है ना, माउंटबेटन योजना 1947। और इस योजना के तहत भारत को 2 टुकड़ा कर दिया गया, एक अलग पाकिस्तान और एक अलग भारत हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ है, दुरंद है, मैकमोहन है, ये आपको बताना होगा कौन है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, है ना, संविधान निमात्री सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? अब बताइए मत आपको। और पहले वाले क्वेश्चन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। फिर देखेंगे, और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा निर्वाचित करते हैं? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 दोस्तों, है ना। आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगी, है ना। और इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। आज फिर नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे दोस्तों, है ना। आप लोग ऐसा